नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के ही कमेंट पे आधारित है। तो वीडियो का जो टॉपिक है, जो इस तरह का एक आरा तिरछा प्लॉट है, इस प्लॉट का रकबा हम कैसे निकालें, इस प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालें, आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, एक कहावत आप लोग सुने होंगे, जो समय का पहिया कभी थमता नहीं है, समय का पहिया कभी थमता नहीं है और मेहनत करने वाले का भाग्य कभी झुकता नहीं है। ठीक यही कहावत इस प्लॉट पे लागू होता है। कितना वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं, जो आरा टेरा प्लॉट लगभग हम इस तरह का प्लॉट कम से कम 50 वीडियो हम लगभग इस पे चैनल पे हम डाल चुके हैं। तो आज आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ताकि जिस तरह से रकबा निकाला जाता है वो सब कुछ आपको बारीकी से आसानी से समझ में आ जाए। आप लोग शायद स्किप करके वीडियो देखते हैं या स्पीड बढ़ा के देखते हैं, इसके लिए बहुत सारा ऐसा कुछ बात होता है जो आप लोग को समझ में नहीं आता। इसके लिए जो भी देखिए, ढंग से देखिए, ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए, इस तरह का प्लॉट है, उन्होंने व्हाट्सएप भेजा था नक्शा का, तो हमने उसको डायरेक्ट इस तरह से इसका फील्ड वर्क बनाया। अब ये एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है जो आप जिस तरह का प्लॉट है उसी तरह का हो, क्योंकि हम यहाँ पे मोबाइल में से देख के डायग्राम बनाए हैं, लेकिन अगर नक्शा रहेगा तो उसका हूबहू डायग्राम बन जाता है। तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा तो अंतर होगा, लेकिन आप लोग तरीका समझ जाइएगा तो हर चीज़ आप लोग को करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा हम बहुत सारे वीडियो में पहले भी बताए हैं, जो रकबा कभी भी कर्ल लाइन पे मत निकालिए, रकबा कभी भी कर्ल लाइन पे मत निकालिए। जितना हो सके त्रिभुज कटे, त्रिभुज को काट करके प्लॉट को सीधा कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम इस प्लॉट को ऊपर वाला भाग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका जो हम ऊपर वाला भाग देखते हैं, तो ऊपर वाला भाग क्या है? तिरछा है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ठो नक्शा पे काल्पनिक लाइन देके इसको क्या करेंगे, एक त्रिभुज हम अलग करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक त्रिभुज काट के अलग कर दिए। ठीक, इस तरह से त्रिभुज काट के अलग कर दिए। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए, पहला इसको अगर अब यहाँ से यहाँ हम गुनिया से नापी कर लेंगे, तो समझिए ये आपको जो भी हो हम 150 करे लिखते हैं। जो भी होगा आप गुनिया से देख लीजिएगा, जो भी होगा वो लिख दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक समझिए 30 करी हुआ, और उसके बाद यहाँ से यहाँ देखिएगा तो समझिए 160 करी हुआ। ठीक, एक पार्ट हमारा कट गया, ये एक पार्ट आपको त्रिभुज कट गया। देखिए, ध्यान से देखिएगा इस त्रिभुज को, तो क्या है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इस प्लॉट का जो क्षेत्रफल रकबा आप लोग निकालिएगा, वो किस आधार पे निकलेगा? त्रिभुज के हीरो सूत्र पे। ठीक है, अब देखिए, एक ठो पॉइंट यहाँ से टर्न है, यहाँ तक सीधा आया है, उसके बाद यहाँ तक एक टर्न ये है, उसके बाद फिर यहाँ तक आया है, उसके बाद एक यहाँ तक आया है। और ये जो वाला प्लॉट है, ये जो प्लॉट है, इसमें इतना दूसरा घुसा हुआ है। तो अब इस प्लॉट को पकड़ने के लिए देखिए, सबसे पहले हम इसको सीधा में लेके इस तरह से स्केल बैठा के इस तरह से सबसे पहले एक हम लाइन बना दिए। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा हम नक्शा भी देख लेते हैं, जो किस तरह का प्लॉट है आपका, ताकि और कुछ हमको समझने में आसानी हो। ठीक, हाँ, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो इसी प्लॉट में नक्शा आपका जो है वो यहाँ से अगर हम सीधा एक लंब मार देते हैं तो भी सही रहेगा। देखिए, अब यहाँ से एक ठो हमको क्या करना है, जो इस प्लॉट में इस तरह से एक फिर से मेर इस तरह से बना लेना है। आपको पहले इस तरह के प्लॉट का रकबा निकालने से पहले सबसे पहले प्लॉट को ढंग से देख लीजिए। ढंग से देख करके और उसको समझ के
पता लगाइए जो कौन सा तरीका हम अपनाएं, कौन सा तरीका हम अपनाएं जो त्रिभुज कम से कम कटे। अब ये हो गया, तो देखिए यहाँ से फिर इसमें देखिएगा इस मेरे को, तो यहाँ से एक बार सीधा आया है और फिर थोड़ा सा टर्न लिया है। तो अब हम यहाँ पे एक ठो फिर इसको भी काल्पनिक लाइन से मिला देंगे। देखिए अब हमारा प्लॉट हो गया कितना, 3 पार्ट में हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से इसको नापी किए तो ये हो गया 60 करी, ये हो गया 40 करी, इसको यहाँ से नापे तो समझिए ये 80 करी है, और इसको यहाँ से नापे तो 100 करी है, और इसको नापे तो 105 करी है। ये जो नापी का हम दूरी लिख रहे हैं ये अपने मन से लिख रहे हैं, ये कोई फाइनल दूरी नहीं है, ये आप लोग नक्शा में देख लीजिएगा। हाँ एक बात और हम आपको बता दें, जो इस तरह का प्लॉट का जो अगर जब बंटवारा करने के लिए जाते हैं तो देखते होइएगा कहीं पे नक्शा रहता है आपका मान लीजिए 140 का 135 करी, ठीक, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। इस तरह का प्लॉट में जब आप नक्शा से बंटवारा करते हैं तो बहुत सारा कमेंट हम ये भी देखे थे जो सर रकबा घट रहा है, तो ये एक चीज़ इसमें स्पष्ट मिला लीजिएगा। जो कहीं पे आप लोग मान लीजिए जैसे ये दूरी है, ठीक है, ये दूरी है, अब यहाँ पे नक्शा हमको 135 करी दिखा रहा है, ठीक है, नक्शा कितना दिखा रहा है, 135 करी दिखा रहा है, नक्शा 135 करी दिखा रहा है, और 135 करी नक्शा दिखा रहा है, लेकिन जब हम शहर ज़मीन उसको चेक कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 133 करी हो रहा है। मान लीजिए नक्शा हो गया 135 और शहर ज़मीन हो गया 133 करी, 2 करी कम है। अब जब हम यहाँ से फिर दूसरे लाइन का काउंटर देते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, जितना नक्शा है उतना जो 133 पे मेर है वहाँ से पूरा हो गया, ठीक। अब हम सर्वे के रूल्स के हिसाब से, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसमें क्या होता है, जो आपको 2 करी का 3 करी का कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर 10 से ज़्यादा है तो 15 लगाइए, 15 से ज़्यादा कम है तो 10 लगाइए, लेकिन बीच बीच में कभी आप ढंग से देखिएगा तो 9 आधा पे रहता है। जैसे आप मान लीजिए इस तरह से गुनिया लगाए, ठीक, पूरा पॉइंट बाय पॉइंट लगा के, और उसको थोड़ा मोबाइल से फ़ोटो क्लियर खींच के उसको जूम कीजिएगा तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये 10 करी का लाइन है, ये 10 करी का लाइन है, तो इस बीच में इस तरह से होगा तो 5 करी होगा, तो ये थोड़ा इधर रहता है या थोड़ा उधर रहता है। उस स्थिति में हम कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, जो 2-2.5 करी का मान लेते हैं। तो आप लोग नक्शा का तो रकबा उठा लेते हैं कितना पे, 35 पे, लेकिन शहर ज़मीन है 33 तो उसको एग्जैक्ट 33 पे लेके कीजिएगा। तो अब देखिए इस प्लॉट में क्या हुआ, जो इस प्लॉट में 2 पार्ट कट गया, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो एक ठो टर्न ये है। अब ये जो हमारा पेंसिल लाइन हम नक्शा पे बनाए हैं ये सीधा बना है, ठीक है। अब इसको हम सीधा में लेके एक इस तरह से फिर से हम एक लाइन बना दिए, ठीक। अब मान लीजिए इसको नापी किए तो ये 170 हो गया, इसको नापी किए तो ये 70 हो गया, यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो समझिए ये भी 65 करी हो गया, यहाँ से इतना हो गया। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है, जो अगर लग रहा है, अगर ये वाला लग रहा है जो हमारा कर्ल लाइन चल रहा है थोड़ा सा टेढ़ा है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, एक इस तरह से त्रिभुज काट लेंगे। अब ये त्रिभुज कैसे होगा, मान लीजिए ये 70 करी था तो यहाँ पे आके ये कम हो जाएगा, ये टोटल 170 करी है तो समझिए ये टोटल तो 170 है, ये 150 होगा, ये 20 करी होगा, ये 170 हो जाएगा, ठीक। अगर ये टर्न ले रहा है तब, अगर नहीं सीधा है तब तो कोई बात ही नहीं, उसी पे निकाल देंगे, ठीक है। अब नीचे आइए तो फिर देखिए यहाँ पे एक ठो टर्न है, तो फिर इस टर्न को भी सीधा में लेके इस तरह से हम काटेंगे जो हमारा ये दूरी भी ज़्यादा का अंतर न हो, ठीक है। एक इस तरह से लाइन हम मिला दिए। अभी 170 है तो समझिए ये भी 170 होगा। अब जो भी होगा आप नाप लीजिएगा। ये मान लीजिए 80 करी है और ये भी समझिए 180 में मान लीजिए 100 करी है। इतना तक तो क्लियर हो गया। देख रहे पहले आपको दिख रहा होगा जो प्लॉट कितना आरा टेढ़ा था, ठीक है, प्लॉट कितना आरा तिरछा था, सब कुछ अलग अलग था। लेकिन अब इस तरह से जो हम त्रिभुज काट रहे हैं तो क्या हुआ, एक अलग लेवल में आ गया। सब कुछ क्लियर है। तो अब यहाँ पे नक्शा पे आपका है जो यहाँ से ये जो मेर है ये थोड़ा सा क्रॉस है,
ये थोड़ा सा क्रॉस है। अब ये वाला आपको कम दिख रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो हम इसको कहीं पे बीच में क्या करेंगे, एक ठो इस तरह से लाइन हम दे देंगे। ठीक, अब इस तरह यहाँ पे जो प्लॉट है वो इस तरह से सीधा आया है, फिर इस तरह से गया है। तब इसको एक और टर्न हम यहाँ पे इस तरह से बना लिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपको नापी किए तो ये 30 करी हुआ, ये 90 हो गया, ये 80 हो गया, बीच वाला फिर 90 हो गया, ये 70 हो गया, ये 30 है तो मान लीजिए 50 होगा, तो ये 35, ये 15, ये 40, ये 20। ये देखिए ये जो दूरी हम लिख रहे हैं 35, 15, 50 हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए 80 हो गया। ये जो बीच का दूरी हम लिख रहे हैं ये अपने मन से लिख रहे हैं, ये हम कोई आपको ये नहीं है जो हम गुनिया नापी कर किए हैं, आपका प्लॉट हम नापी किए हैं, जो हमको यहाँ पे दिख रहा है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जिस हिसाब से लगे, जितना नक्शा होगा उसी हिसाब से उसको मेंटेन कीजिएगा। तो दोस्तों अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो समझ में आ रहा है। तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हो रहा था, उस लिंक को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, वो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ तक तो इतना तक तो हो गया। अब ध्यान से देखिएगा तो ये प्लॉट में क्या हुआ है, जो यहाँ से थोड़ा सा एक सीधा मेर आया है, उसके बाद ये कट लिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो एक बार इस टर्न पे यहाँ से एक बार इस तरह से एक ही बार में हम यहाँ से इस प्लॉट को हम मिला दिए, इस प्लॉट को हम मिला दिए। अब इतना दूरी मान लीजिए ये 50 करी है, ये 60 करी है, ये 170 करी है, ये 180 करी है, हो गया। तो इतना क्या हुआ, जो ये जो दूरी है हमारा यहाँ तक कंप्लीट है। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा दूरी लाइन छोड़ा है, अगर नहीं छोड़ा रहा था तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अब छोड़ा है तो इसको हम मिला के एक ठो इस भाग का अलग रकबा निकाल लेंगे। अब मान लीजिए इस तरह का एक प्लॉट बना है इस तरह का, तो ये समकोण त्रिभुज है, ये 5 करी समझिए, ये 20 करी, जो भी होगा इस तरह से निकाल लीजिएगा। अब ये जो पॉइंट है ये तो त्रिभुज बना नहीं, ये त्रिभुज तो बना नहीं, ये बन गया पूरा। अभी भी ये जो डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ से सीधा सट जाता तो त्रिभुज होता, अब ये त्रिभुज है नहीं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए, जो इसको यहाँ पे एक लंब डाल के हम इस तरह से त्रिभुज काट दिए। ठीक, अब यहाँ से 5 करी का जो लाइन बचा या 10 करी जितना भी होगा, इस तरह से एक लाइन हम नक्शा पे पेंसिल लाइन और बना दिए। अब जो हमारा प्लॉट होगा वो ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ये 5 करी है तो ये समझिए जो जितना भी होगा 5 करी ही लिख दीजिए। ये समझिए आपको 120 करी होगा, ये भी जितना होगा उतना लिख दीजिएगा। ये 60 करी होगा, मान लीजिए ये 40 करी है। तो इस तरह से जो भी दूरी होगा उसको क्या कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, जब ये आरा टेरा तिरछा कोई भी प्लॉट मिले तो उसको क्या करना है, इस ढंग से हमको त्रिभुज प्लॉट को काटना है, जो प्लॉट ज़्यादा कटे भी ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट कटे भी ना, और कोई भी ऐसा दूरी ना हो जो ज़्यादा कर्ल लाइन पे चले। समझ में आ गया। तो इस तरह से देखिए प्लॉट पहले कितना आरा टेरा दिख रहा था, अब जो ये प्लॉट का पार्ट बना, ये टोटल बाय टोटल आपको 100% नक्शा का जितना लाइन दिए हैं इस तरह से आप अगर लाइन दे देते हैं तो आपका रकबा जितना होगा एग्जैक्ट होगा। खाली गुनिया लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है जो गुनिया ज़्यादा ना लगे, गुनिया आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे लगाना है। अगर आपको कहीं पे देखने में दिक्कत हो रहा है, जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ लगा है, गुनिया थोड़ा सा दिक्कत है, कहीं पे लगता है जो कहीं 10 होगा कहीं 5 होगा, ऊपर से देखिएगा 10 होगा, नीचे से देखिएगा 5 होगा, तो गुनिया में 10 करिया भी रहता है। उससे क्या कीजिए, गुनिया को सेट कीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए और जूम करके देख लीजिए, ताकि उसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो इस तरह से प्लॉट तो हम बना चुके हैं। अब इसका सबका जो अगर हम रकबा निकालेंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और वैसे भी आप लोग को तो रकबा निकालना, जब इतना पूरा तक आगे बढ़ चुके हैं तो आप लोग को तो रकबा निकालना आसानी से जानते होंगे। तो इस प्लॉट का जो भी रकबा होगा जो निकाल लीजिएगा,
एग्जैक्ट होगा, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो दूरी लिखे हैं हम अपने मन से लिखे हैं। आपका जो डायग्राम था उसको हम कोशिश किए जो पूरी कन्फर्म बनाने के लिए, तो उस तरह से बन गया। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप सारे लाइन को याद रखिएगा, इस तरह से कट करके आप बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक कहीं से भी देख रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।